राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारा नजश्रमभिता स्रवदाश्रिते। श्री राधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भक्तन के शुभ गुण चरित जो सुनी है चित लाय। ताके भक्ति बड़े घनी अरु हरि होय सहाय। अजहु सोच विचारी के गहि भक्तन पद ओट। हरि कृपालु सब पाछिली क्षमी है तेरी खो। श्री भगवान अनंत करुणा समुद्र हैं, असंख्य कल्याण गुणगर निलय हैं। भगवान उनकी महिमा अनंत है, अपार है। जो उनके अनुरागी प्रेमी जनों का संग करता है तो यथावत जान पाता है। श्री भाई जी महाराज कहते हैं, उनसे पूछा, भाई जी आप अपने जीवन की एक बात बता दीजिए जो सबसे आपको प्रिय हो। तो भाई जी महाराज के नेत्रों में अश्रु भरे हुए और गोस्वामी जी की इस पंक्ति का उन्होंने उच्चारण किया। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावना। भगवान शिव कह रहे हैं माता पराम्बा से, हे उमा जी, जो भगवान के स्वभाव को जान जाता है उसे भजन के सिवा कुछ और रुचता ही नहीं। उसके हृदय में दूसरा भाव ही प्रकट नहीं होता। जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया, ये जाना कैसे जाता है? ये भक्तों के संग से जाना जाता है। इसलिए श्री नाभा जी ने चारों को एक साथ रख दिया। भक्त, भक्ति, भगवंत, भगवान को और गुरु एक स्थान में रहते, एक ही जगह विराजमान कर। भक्त का अत्यंत सौलभ्य है। भक्त की कृपा से भक्ति प्राप्त हो जाएगी, भक्त की कृपा से गुरुदेव प्राप्त हो जाएंगे और भक्त की कृपा से ही आराध्य देव भगवंत प्राप्त हो जाएंगे। भक्त अत्यंत सुलभ है। बस हम अपने अहम को हटा के उनका संग करें, अपनी मति गति को ना लगाएं, केवल उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उनका संग करें तो निश्चित निश्चित जो अत्यंत दुर्लभ कहे गए हैं, जिन्हें श्रुतियां नेति नेति कहती हैं, वे प्रभु, वे कहते हैं ये रहे। उनके लिए नेति नेति नहीं होते। वृंदावन धाम में जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो,
ताकोते अधर सुधा रस क्यों, देख रहे हैं उस रस को, वे कहाँ हैं, वृंदावन धाम में विराजमान है। तो अत्यंत सुलभ है भक्त, भक्त का संग जिन्हें भी प्राप्त हो गया, चाहे वो कैसे भी थे, परम पद के अधिकारी हो गए। जटायु जी, अब बताइए क्या शरीर से उनसे भजन हो रहा है, मांस भोजी हैं, पर भगवान की कृपा हो गई, दशरथ जी का संग हो गया। तो जो गति दशरथ जी की, वही गति श्री जटायु जी को प्राप्त हुई है। ये है भक्त की महिमा। कैसे भी एन क्रेन प्रकारेण भक्त का संग हो गया, निश्चित मानो हमारे जीवन में अब चमत्कार, ये बड़ा संसार में प्रिय शब्द है, चमत्कार हो जाएगा। जीवन में आनंद की बाढ़ आ जाएगी, भागवतिक शब्द में कहें तो परमानंद में जीवन हो जाएगा, जान जाएगा अपने आप को, जिन्हें भक्तों का संग हो गया। भक्त का जीवन ऐसा नहीं कि केवल उसे अनुकूलता ही अनुकूलता मिलती हो, भगवान उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति देते हैं कि बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। एक महापुरुष हुए हैं, संत सेवा गुरु कृपा से उन्हें प्राप्त हुई, निष्ठा हुई, भगवान ने परीक्षा ली। उनका नियम था कि बिना संत को पवाए पाते नहीं थे। अब वे नहीं पाए, पूरा परिवार नहीं पाया। 3 दिन हो गए। एक बार पत्नी ने कहा जाओ, जाकर देखो, कहीं ना कहीं तो संत मिल ही जाएंगे, उनकी सेवा करके फिर प्रसाद पा लीजिए। तो गए, देखा एक बड़ा भद्र स्वरूप है, और भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ही थे उस रूप में, उनसे प्रार्थना करी, आज हमारे यहाँ आतिथ्य स्वीकार कीजिए, प्रसाद पाइए चल के। उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब घर आकर, पहले नहीं कहा था, पर ये परीक्षा है, कैसे जीवन में भक्त के परीक्षा होती है। घर पे आकर कहा, प्रभु आप कुछ क्षण रुकिए, हम अभी सुंदर भोग तैयार करके आपको सेवा में अर्पित करते हैं, आपकी सेवा में। उनने कहा हम ये अन्न नहीं खाते। तो पूछा प्रभु फिर क्या पाएंगे, कि हम तो अभक्ष मांस आदि खाएंगे। उन्होंने कहा हम तो वैष्णव हैं, हम तो ये आपको नहीं दे सकते। बोले ठीक है, तो हम जा रहे हैं, पर आतिथ्य का धर्म है, अपने घर से अतिथि वापस नहीं जाना चाहिए, संत वापस चले जाएं, भूखे चले जाएं, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रभु, ऐसे तो मत जाइए, हम व्यवस्था करते हैं, बाहर से लाते हैं, फिर आपको पवाते हैं। बोले बाहर से नहीं। बोले फिर प्रभु? बोले आप ही के घर का चाहिए, ये तुम्हारा जो पुत्र है ना, इसी का चाहिए। ये है परीक्षा। हृदय कांप जाएगा। ये उस कोटि के जो भक्त हैं उनकी ही होती है, ताकि जगत में भक्ति का प्रतिष्ठा हो सके। भक्ति क्या है ये सब कोई जान सके। क्या है समर्पण, क्या है आश्रय, क्या है अपने को दे देना, कोई चाह नहीं। उन्होंने कहा हम बाहर का क्यों खाएं, अगर आपको देना है तो अपने पुत्र का दीजिए। पत्नी की ओर देखा, वे भी बड़ी साध्वी। उनने कहा बड़ा सौभाग्य है, आज संत की सेवा में ये काम आ गया, आज इसका जीवन सफल हो गया, इस संत की सेवा में जा रहा है। पुत्र से कहा तो पुत्र और प्रणाम किया अपने माता पिता को कि आज मेरा जीवन की परम उपलब्धि हो गई, मैं किसी काम आ गया, संत की सेवा के योग्य हो गया। और सामने फिर उनके जब प्रस्तुत किया तो मुस्कुराए। पाना तो था नहीं, भगवान परीक्षा ही लेने आए थे। आवाज दी बच्चे को, सामने से देखा ऐसे खेलता हुआ आ रहा है, और वे भोग तो महिमा में प्रभु हैं, सर्व सामर्थ्यशाली अंतर्ध्यान। फिर अपने स्वरूप का दर्शन कराया, मैं हूं। इसलिए कैसी भी जीवन में परिस्थिति हो, कभी उसे ये ना विचार करें कि अगर हम भक्त होते तो हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता, ये प्रतिकूलता ही क्यों आ रही है। नहीं नहीं,
चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, हम प्रभु से कभी अपने विश्वास को ढटाएं ना। हमारा विश्वास दिन पे दिन बढ़ता ही जाए। प्रभु सब आपका है, आप चाहें जैसे प्रसन्न होइए। भाई जी कह रहे हैं सदैव आप याद रखो, भक्त के संग से ये स्थिति प्राप्त होती है। और परम भक्त श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं भगवत कृपा किसी भी रूप में प्रकट होगी। आप जैसे जैसे भगवत चरणारविंद की ओर बढ़ेंगे तो आपके जीवन में परिस्थिति दी जाएगी। दूसरे भाव से कहें तो आपको राग मुक्त किया जाएगा। हमारा एक स्वभाव है, हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, कुछ भी पकड़ने का बहुत स्वभाव है। हमारा चित्त इतनी जल्दी चिपक जाता है, कहीं भी आसक्त हो जाता है। कोई लेना देना नहीं, कोई हंस के बात करके चला जाता, उसी के चिंतन में फंस गया। इतनी इसकी व्यवस्था है, ऐसी इसकी दशा है। अब इस परिस्थिति से कौन निकालता है? तो केवल भगवान है। जिनका हमने आश्रय लिया है, जिन्होंने हमें अपना आश्रय दिया है, वे प्रभु निकालते हैं। वे ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, पीछे लौट नहीं सकता, इधर उधर देख नहीं सकता, अब केवल आगे ही बढ़ना है। ऐसे बिछा के रखते हैं वो अपने उपासक के जीवन में, जो सच्चे मार्ग से चल रहे हैं। पर जिन्होंने अपना साध लिया है कि अरे ठीक है, थोड़ा खान पान हो, मनोरंजन भी होता रहे, भक्ति भी होती रहे, तो उनकी बात नहीं कर रहे। जिनके जीवन में बस एक बात हो गई है, अब प्राण जाए पर प्रभु को नहीं छोड़ सकता, मुझे प्रभु को पाना है। जिनके जीवन में ये एकमात्र दृढ़ निश्चय हो गया है, उनके जीवन में पग पग पे ये परिस्थिति दी जाएगी। उन्हें गिराने के लिए नहीं, उन्हें पुष्ट करने के लिए। इसलिए सत्संग की महिमा है, वो हमें पहले ही तैयार कर देता है। आपको शारीरिक कष्ट दिया जाएगा, अनंत जन्मों के अशुभ संस्कार एकदम उदय होंगे और शरीर में पीड़ा रूप से, कष्ट रूप से, रोग रूप से या किसी दुर्घटना के रूप से प्रकट होगा। मानसिक क्लेश, बाहरी परेशानी सही जा सकती है, पर मानसिक क्लेश सहना थोड़ा कठिन होता है। मानसिक क्लेश भी, उसमें भी बस कि प्रभु मन मेरा नहीं है, आपका है, आपके चरणों में समर्पित, मैं आपका हूं, तो मन से भी बच जाओगे। अब बाहर से व्यवहार में, अब जिसे देखो दृष्टि भ्रकुटी चढ़ाए हुए है, सबको अपनी अनुकूलता चाहिए। देखो स्पष्ट बात है, यहाँ कोई छिपाव की बात नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि अमुक हमारे अधीन हो जाए, हम जैसा चाहते हैं वैसा करे, हमारे बात माने, हमारे अनुकूल होकर रहे। सबको अपनी अनुकूलता चाहिए, और जहां उसकी अनुकूलता में विक्षेप होता है, उसकी मान्यता के अनुसार, तो देखो क्रोध और नाना प्रकार की वृत्तियां जागृत हो जाती। इसलिए ये होगा उस समय भी बस एक ही बात, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। केवल प्रभु हमारे हैं, तो जयति जयति जग उच्चरे। ऐसे जो भक्त हैं उनकी जय जयकार हो जाती है। वे सतरति सतरति सा लोकांश तारयति, त्रिभुवन को तारने वाले हो जाते हैं। भगवत कृपा किसी भी रूप में प्रकट हो, वह सदा मंगलमयी ही है। अब एक्सीडेंट हो गया, अभी जा रहे हैं वृंदावन से, अब कैसे विचार करोगे कि मंगलमयी कृपा है? पर उस समय भी जिसका निश्चय दृढ़ है कि सब कुछ प्रभु का है, वो उस बात को ध्यान करेगा। वो ये निश्चय कर सकता है कि बड़ा मंगल विधान है, अनंत जन्मों का शुभ नष्ट हो गया। मेरे भजन में, मेरी भगवत प्राप्ति में कुछ बाधक था, प्रभु ने हटा दिया। आगे प्रसंग है, आश्चर्य होगा सुन के, ऐसे महापुरुष। आज यही प्रसंग है। सदैव भगवत कृपा मंगल ही करती है, कभी अमंगल नहीं कर सकती। दवा मीठी भी दी जाती है और कड़वी भी, कहीं कहीं अंग काटकर भी चिकित्सा की जाती है। तो अब किसे दोष दोगे आप? जब कोई पीड़ा हो जाए, कष्ट हो जाए और कहा जाए कि इस अंग को काट दिया जाए तो आप सुरक्षित हो जाओगे, प्राण बच जाएंगे, तो मुस्कुराते हुए कि हाँ ठीक है भैया काट दो, पर प्राण बच जाए। ऐसे ही
जिस समय ऐसी परिस्थिति प्रकट हो उस समय विचार करना चाहिए, भगवान का मंगल में विधान है, निश्चित है मेरे जीवन में प्रभु की प्राप्ति का अवसर आने वाला है, इसलिए ये सौभाग्य मुझे भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। मुस्कुराता हुआ उसे सह जाए। भाई जी कह रहे हैं कि इसे याद रखें, सदैव हृदय में विराजमान। एक होता है रट लेना, रटना नहीं है, रटने में सुना सकते हैं पर रटना नहीं है, इसे हृदयंगम करना है, अंदर बिठा लेना है। केवल सुना और नहीं, हृदयंगम कर लेना है। जो हम सुन रहे हैं वो हमारे हृदय में विराजमान हो जाओ। हृदयंगम कर लिया, इसका प्रभाव परिस्थिति पड़ने पर वही वृत्ति हो जाए, वैसा चिंतन चलने लगे तो आपके वो बात हृदयंगम हो गई, आपके हृदय में वो उतर रही है। कहीं कहीं अंग काटकर भी चिकित्सक अंदर के मवाद को निकालता है। ऐसे ही भगवत कृपा उसे जरूरत पड़ेगी तो घोर विपत्ति देकर भी आपको संभालेगी। अरे अनंत जन्मों का हिसाब किताब है, और सोचो एक ही जन्म में पूरा होना है तो विशेष परीक्षण किया जाएगा ना, विशेष परीक्षण। आईसीयू में फिट रखा जाता है जिसको ज़्यादा अच्छा इलाज किया जाता है, तो भगवत कृपा हम पे करेगी ऐसी करुणा, क्योंकि हम विशेष सिफारिश से हैं, भगवान के आश्रय से गए हुए हैं। अब हमारे जीवन में वो सब कुछ देगी, इसलिए निश्चिंत रहें, दृढ़ रहें। इस कृपा का एक ही उद्देश्य होगा, जैसे चिकित्सक का अंग काटना भी रोग को निवृत्त करना है, रोग का नाश करना, ऐसे कृपा का उद्देश्य होगा आपको निरोग करना, आपको भगवान के योग्य बना देना। रोग के अनुसार ही दवा का प्रयोग या ऑपरेशन की क्रिया की जाती है, जैसा रोग वैसी उसकी चिकित्सा। इसी प्रकार भगवत कृपा के भी विविध रूप होते हैं। हमारे परम मंगल के लिए ही, हमारे परम मंगल के लिए भगवत कृपा विविध रूप धारण करेगी, इसलिए पहले से तैयार हो जाए। भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, ये विचार करें। वो हमारे जीवन में विधान रचेगी, हमने जो निश्चय किया है भगवान की प्राप्ति का वो कराएगी। ये बड़े अमृत में वचन है, इन्हें ऐसे ही ना सुने, बड़े अमृत में वचन है। ये समस्त शास्त्रों की सार बातें हैं जो महापुरुषों के हृदय में प्रकट हुई और अपने जनों को सहज रूप से सुनने को मिल रही हैं गुरुजनों के मुख से। ये बड़े अमृत में वचन है। बाहरी वस्तु और परिस्थिति से कृपा का पता नहीं लगता। एक श्री वास्तव जी हुए हैं, जज थे, शरीर में गठिया रोग हुआ, सुप्रीम कोर्ट के भी वो जज रह चुके थे। जब वृद्धावस्था में रिटायरमेंट हुई तो गठिया रोग और पूरे शरीर में कुष्ठ, कान से सुनाई कम देने लगा, आंखों से दिखाई कम देने लगा, ये अवस्था। हाथ पैरों में पट्टी बंधी हुई है, हर समय एकांत में। उनके वचन वे कहते थे बड़ी कृपा है। उन्हीं का अपने जन आज प्रसंग स्मरण करेंगे। इसलिए हर परिस्थिति में ध्यान रहे हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। हम भगवान की अनंत कृपा में डूब रहे हैं, भगवान हमें अपने योग्य बना रहे हैं, ऐसा सदैव विचार चलता रहे तो आप कभी उद्विग्न नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। आपका भजन मार्ग निर्विघ्न निकल जाएगा, बड़ी सहजता से आप प्रभु तक पहुंच जाएंगे। और जहां प्रश्न, संदेह, क्लिष्टता आती है ना हृदय में, तो एक घबराहट, परेशानी और ऊबन होना शुरू हो जाती है। अरे भजन करता हूँ, प्रभु के लिए चल रहा हूँ, देखो ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। नहीं, जब दे दिया सब कुछ उनको तो फिर ऐसा प्रश्न नहीं बनता। पर चलो ऐसी धरा नहीं तो ये विचार करना चाहिए हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। इस शब्द को मंत्र की तरह हृदय में रख लें। ये बड़ा लाभ देने वाला दिखाई दे रहा है कि कोई शब्द है, पर ये महामहिमाशाली है। इन्हीं श्री श्रीवास्तव जी ने, जिन्हें अपना गुरुदेव स्वीकार किया, जिनका हम आगे चर्चा करेंगे, इनका नाम था, एक महापुरुष हुए श्री रघु जी। पूर्व आश्रम का नाम श्री ठाकुरदास उदेसी। इनकी जन्म 1964 माघ मास में रानीपुर सिंध में हुआ।
इनके पूर्वज 10-12 पीढ़ी पहले जैसलमेर से और सिंध में आवासी थे, इसलिए ये सिंधवासी हुए। इनका जन्म सिंध में ही हुआ। आपके पिता का नाम श्री वल्लभ दास जी, ये कराची में रहते थे। श्री ठाकुर दास श्री रघु जी 25 वर्ष की अवस्था में इनकी पत्नी का देहांत हो गया। परिवार वालों ने बहुत आग्रह किया कि आप दोबारा विवाह कर लें, दूसरी शादी कर लें, पर इन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, अब बस, अब नहीं। कराची में इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी। उसके बाद 3 वर्ष के लिए बंबई चले गए, वहाँ बीकॉम की पढ़ाई करने के लिए, और बीकॉम की पढ़ाई करके परीक्षा देके ये कराची लौट आए। बंबई में जिस समय ये रह रहे थे, बीकॉम कर रहे थे, ये रघु जी महाराज बड़े अद्भुत महापुरुष में, नाम सुना होगा, गीता प्रेस में विराजते थे। बहुत अद्भुत महापुरुष में। इनका पूर्ण परिचय नहीं है, केवल बहुत संक्षेप में इनकी जीवन की बात लिखी हुई है। वो भी जो श्रीवास्तव जी की हम चर्चा करेंगे, इन्होंने इन्हें गुरुदेव के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए इनकी चर्चा अपने जन कर रहे हैं। जिस समय ये बंबई में थे, तो बंबई में किसी महापुरुष का संग इन्हें प्राप्त हुआ। उनके संग से इनके हृदय में भगवान राम की उपासना करने की वृत्ति जागृत हो गई, भगवान राम के चरणों की प्रीति जागृत हो गई। अब उपासना की लगन दिनों दिन बढ़ती चली गई। बस भगवान का चिंतन करते, उनका ध्यान करते, श्री राम जी का, और उनके नाम का रटन करते। बस ये अभ्यास इतना बढ़ गया कि अब कुछ अच्छा नहीं लगने लगा। इसमें एक संकेत है, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। प्रभु का नाम पकड़ ले और उसी नाम के प्रभाव से हृदय में रूप जागृत होने लगेगा। इसी को अपना जीवन बना ले, श्वास के द्वारा नाम की रटन। बस सत्संग सुने, सेवा करे, जो भी प्राप्त है वे करे, पर विशेष भाव अपना यही रख ले। नाम स्थिति प्रदान करता है। जो हम सुनते हैं कि अमुक ऐसे महापुरुष, अमुक ऐसे, ये स्थिति नाम प्रदान करता है। बहुत एकाग्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक नाम जप करें श्वास के द्वारा, तो देखो कुछ ही दिनों में हृदय में लाभ का अनुभव होने लगेगा। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, 6 महीने यदि फलाहार रहकर कोई नाम का रटन करे तो उसे अनेकों सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी, उसे आकाशचारी सिद्धों के दर्शन होने लगेंगे। ये है, पर ऐसे संयम पूर्वक करे, एकाग्रता पूर्वक करे, तब है। इनके जीवन में इतना ही बस विशेष बात, श्री राम जी का ध्यान और उनके नाम का उच्चारण बस करते रहते। ये अभ्यास दिन पे दिन बढ़ता चला गया, बोलना चालना कम हो गया। धीरे धीरे भगवान के नाम और गुण सुनकर इनका हृदय द्रवित होने लगा। अब रोना आने लगा, जो ही नाम सुनते बस आंसू आने लगते। प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, उनकी कृपा करुणा याद करके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। यही भक्तमाल जी में श्री प्रियादास जी कह रहे हैं कि भक्ति का स्वरूप क्या है? चारु हरि नाम लेत असुअन झरी है। हमारा नाम सिद्ध हो रहा है, सहज शब्दों में कहें, हमारे हृदय में नाम का प्रभाव जागृत हो रहा है, हमारे हृदय में उपासना रंग ला रही है। इसका प्रभाव आपको बिना प्रयास के, बिना चाहे, पता नहीं, एक हृदय में ऐंठन होने लगे, मन करे खूब छक के रो लूं, तो मानो रंग चढ़ रहा है। आपके हृदय में नाम का, वाणी जी का, सेवा का प्रभाव जागृत हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति होने लगे, ऐसा ही हमने गुरुजनों से सुना है, अपने तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं। वे कहते हैं जैसे जैसे आप मंत्र का स्मरण करोगे, जो भी आपको प्राप्त है, निज मंत्र, शरणागत मंत्र, नाम, उसका प्रभाव होगा। आपको एक बेचैनी होने लगेगी, लगेगा कि बस मैं रो लूं, क्यों रो रहा हूं, क्या कारण है पता नहीं, बस ऐसा लगेगा कि बस छक के रो लूं, कोई देखे ना, कोई सुने ना, बस मैं रो लूं छक के, बिना प्रयास के रोने आने लगे।
ये श्री प्रियादास जी कह रहे हैं कि हमारे मत से भक्ति का स्वरूप यही है। चारु हरि नाम लेत, भगवान का नाम लेते ही नेत्रों से अश्रु का प्रवाह होने लगे। चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है, यही है हमारे मत से भक्ति। इनका हृदय भी ऐसा ही होने लगा, अब द्रवित होने लगा। बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्ता, भगवान भी कह रहे हैं मेरा भक्त गदगद वाणी से और रोते हुए सदैव मेरे सामने कभी हंसता है, नाचता है, वो मुझे खरीद लेता है। ऐसी अवस्था इनकी जागृत होने लगी। इन्होंने अपने किसी मित्र से सुना गीता प्रेस की चर्चा, बस जो ही चर्चा सुनी, वहां भाई जी की बात सुनी, पूज्य बाबा की बात सुनी, राधा बाबा की बात सुनी, तो हृदय में एक उमंग हुई कि चलूं गीता प्रेस, वहां भाई जी का दर्शन करूं। और आके दर्शन किया, कुछ दिन यहीं रहे, फिर वापस लौट गए। अब कराची में इनके हृदय में जब वापस लौट गए तो अब तो भारी विकलता होगी, क्योंकि संत का संग हो गया, ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष का। अब हृदय में और विकलता जागृत हो गई। परिवार वालों ने देखा कि ये तो भजन में लगा रहता है, ना किसी से बात करता है, ना कुछ करता है। उनके हृदय में चिंता होने लगी। पिताजी ने कहा कि अब तुम ये व्यापार आदि कर लो, तो स्पष्ट मना कर दिया कि मेरी रुचि नहीं है। और इतना कहने के बाद मौन धारण कर लिया, अखंड मौन, जीवन के अंत तक चला। कराची में मौन, ये है निष्ठा, ये है बात स्वीकार कर लेना। अगर बढ़ गए तो अब पैर पीछे नहीं। इसलिए सनेह सनेह जितना बढ़ जाओ जम के, हम यदि 10 माला करते तो अब 9 नहीं होगी। यदि हमने अब आहार में हर चीज के लिए आता है, इतना स्वीकार कर ले तो अब ज्यादा नहीं या कम नहीं, बस हमें उत्तरोत्तर आगे ही बढ़ता जाना है। ऐसा नहीं कि आज 10 कल 20 परसों 1 भी नहीं, ऐसा नहीं। जो नियम लिया उसे दृढ़ता से स्वीकार किया, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रभु हमारे साथ है, उनकी अपार कृपा हमें हर समय घेरे हुए है। बस उनकी कृपा छां में हम निरंतर हैं। श्री रघु जी ने मौन धारण कर लिया और फिर अपने परिवार से अनुमति लेकर कुछ दिनों के बाद गीता प्रेस चले आए। यहां आकर अखंड वास कर लिया गीता प्रेस में। भाई जी जैसे महापुरुष के सानिध्य में रहना शुरू कर दिया। ये बीच बीच में कभी चित्रकूट, अयोध्या जी या प्रयाग भी जाते थे, पर अंत तक गीता प्रेस में ही रहे, बाहर नहीं गए। इनकी विरह दशा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। कुछ और नहीं पकड़ा साधन। इनके पास एक चित्रपट था राम चतुष्टय का, वे सामने विराजमान रखते और किसी को दर्शन नहीं कराते, किसी को भी दर्शन नहीं कराते थे। ऐसा है, अपने ठाकुर जी का दर्शन सहज में नहीं कराना चाहिए। हमारे ठाकुर जी बस, ये तो महाराज जी की करुणा है, ये तो सहज में दर्शन नहीं। अपनी सेवा स्वयं अपने हाथ से सेवा करते, अपने जनों को सौभाग्य बड़ी कृपा से प्राप्त हुआ है। अपने ठाकुर जी का किसी को दर्शन नहीं कराते। बड़े महाराज जी अपनी श्री जी का दर्शन नहीं कराते। आज गुरु हैं, जगत गुरु पद पर विराजमान है, तो सबके वे सौभाग्य मिले, सब सीखें इस भाव से। सबके सामने आरती है और उत्सव आदि होते हैं। श्री रघु जी अपने ठाकुर जी को किसी का दर्शन नहीं कराते, बस निरंतर उनका ध्यान करते और रघु 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 ऐसे बस नाम का स्मरण करते रहते। इसी नाम के जप के कारण उनका नाम रघु बाबा पड़ गया, रघु जी पड़ गया। स्तंभ, कंप, अश्रु, स्वरभंग, वैवर्ण्य, पुलक, प्रेम लक्षणों का मानो श्री रघु जी से स्थायी संबंध हो गया। हर समय ऐसी अवस्था बनी रहती। आंसू सूखते नहीं थे, अविरल अश्रु प्रभा। श्री भाई जी महाराज ने 20-20 घंटे उनको रोते हुए देखा। इतना रुदन कि ये कपोलों पर निशान पड़ गए थे। ये जो ये पलकें हैं ना, गल गई थी, इतना रुदन करते थे। ऐसे बस बैठे रहते, भगवान नाम का स्मरण करते हुए बस नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह होता रहता। सत्संग की बात करते, पर बहुत
या सत्संग की बात सुन लेते, इतना था। अन्य बात उनके समीप यदि की जाए तो वे समीप होते हुए भी उसे सुनते नहीं थे, मानो पता ही नहीं आप क्या बात कर रहे हो। भगवत चर्चा हो रही है तो उसमें श्रवणेंद्रिय लगी हुई है, अन्यथा आप पास रह के बात करते रहो, उसका कोई फर्क नहीं, कोई उसका महत्व नहीं, वो अंदर ही प्रवेश नहीं कर रही। इतना भगवान नाम की रटन हो रही है, भगवान का नाम गूंज रहा है, रोम रोम से नाम स्फुरित हो रहा है। ऐसे महापुरुष होगा एक अलौकिक राज्य में सदैव विचरण करते थे, सदैव भाव दशा में रहते। भाई जी महाराज ने कई बार प्रार्थना करी कि हमें अपने श्री ठाकुर जी का दर्शन करा दीजिए, पर भाई जी से भी मना कर दी, नहीं नहीं। पर जब बहुत आग्रह किया तब एक बार बस ऐसे अपनी कक्ष में ले गए तो थोड़ी सी झांकी कराई, उसके बाद छिपा लिए, फिर नहीं दिखाया अपने ठाकुर जी को। भाई जी प्रणाम करके फिर आ गए, और किसी को कभी दर्शन नहीं कराए, किसी को दर्शन नहीं कराए कभी। इन्होंने चित्रपट दिखाया भाई जी को, और भाई जी की तरफ दृष्टि करके ऐसे आंखों में आंसू भरे हुए भाई जी से कहा, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। बस इतनी पंक्ति कही और फिर रुदन प्रारंभ हो गया। मैं हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। आप थोड़ा सा विचार कीजिए, कैसी उस उपासक की हृदय दशा होगी जिसके चित्त में केवल आराधा देव बसे हुए हैं, कुछ और है ही नहीं। वो बस उन्हीं का स्मरण करते रो रहा है, उन्हीं में डूबा हुआ है, शरीर संसार की सुध नहीं है। क्या अवस्था होगी, वांछनीय है, लालच वाली बात है। कोई चिंतन नहीं, केवल प्रभु बसे हुए हैं, उनका नाम मानो हृदय में नृत्य कर रहा है, बस आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। ये है जीवन की परम उपलब्धि, यही प्राप्त हो जाए। पर क्या होता है, थोड़ी देर सुना तो हृदय में एक भाव आता है, उसके बाद फिर से हम वैसे ही उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं। भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप ऐसी करुणा कर दें कि प्रपंच से छूट जाऊं, रात दिन बस आप ही का नाम स्मरण, आपके चरणों का चिंतन, और आपके लिए रोना आ जाए। कल एक बाबा हैं, वे कह रहे थे हाथ जोड़े हुए, हमने कहा हम तो इस योग्य नहीं हो। कहा कि बाबा बस इतना कर दो, मुझे श्री जी के लिए रोना आ जाए। और आंखों में आंसू भरे हुए थे, रो रहे थे, कह रहे बस इतना कर दो कि मुझे श्री जी के लिए रोना आ जाए, मैं और कुछ नहीं चाहता। अपने यही वे ऐसा कर। अब हम क्या कहें, हम उनको ऐसे स्पर्श किए, फिर ऐसे मस्तक पे लगा, आप हम पे कृपा करो, हमारा हृदय तो बिल्कुल सूखा है। बस इतना कह रहे थे कि हमें श्री जी के लिए रोना आ जाए, और कुछ। जीवन की परम उपलब्धि है, चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। कई बार कुछ पंक्ति ऐसी होती है, उससे आगे बढ़ने का इच्छा नहीं होती, लग रहा है बस इसी को बार बार बस कहते रहो, चारु हरि नाम लेत हसुवन झरी है। कैसी दशा होगी। मीरा जी कई कई दिन तक बस ऐसी विरह अवस्था में विकल होकर बस पुकारती रहती गिरधर। नाम उच्चारण बाद में होता, पहले अश्रुप्रभा शुरू हो जाता। ऐसी अवस्था थी। यही जीवन की परम उपलब्धि है। भगवान का मिल जाना परम मंगल में, लेकिन उससे भी बढ़ के बात यह है, हमें भगवान की अखंड स्मृति प्राप्त हो जाए, उनके लिए जीना आ जाए। श्री भोरी सखी जी मांगती हैं श्री जी से, प्यारी जो तेरे आगे गोद पसारूं, तेरे आगे गोद पसारूं, जो लो चार दिना यह जीवन, जो लो चार दिना यह
है जीवन, तेरो नाम उचारूं, तेरो नाम उचारूं। श्यामाजू तेरे आगे गोद पसारूं। प्यारी जी, मैं बस आपसे इतनी विनय करती हूं, और कभी मेरी कोई बात मत सुनिए। जब तक ये मेरे प्राण इस शरीर में रहें, इतना दे दो कि आपके लिए रो रो के बस आपको पुकारती रहूं, आपका नाम ले लेकर आंखों से अश्रु प्रभा करते हुए आपको पुकारती रहूं। जो लो 4 दिन ये जीवन, तेरो नाम उच्चार। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इतना आप दे दो, बस परम उपलब्धि जीवन की। और ये वो उपासक प्राप्त कर लेता है जिसने जीवन में एक बात ठान ली, मेरे प्रभु, मैं प्रभु का, मुझे बस प्रभु चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और चाहे जैसी स्थिति में प्रभु रखें उसमें राजी है, वो निश्चित प्राप्त कर लेगा, निश्चित प्राप्त कर लेगा। रघु रघु नाम का उच्चारण करने के कारण श्री रघु जी का नाम रघु पड़ गया। अंतिम अवस्था में उन्होंने रामनवमी का उत्सव मनाया, एकादशी का निर्जल व्रत किया, रात को अपना नियम पूरा किया, स्वाध्याय किया, और एक साधक को बुलाया अपने समीप। उससे कहा कि तुमने जटायु जी की स्तुति पढ़ी है? तो उन साधक ने कहा हाँ हाँ पढ़ी है। फिर तुम सुना सकते हो हमें? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उस अंतिम अवस्था में जो स्तुति जटायु जी ने की, वे स्तुति सुनी और भाव के गहर समुद्र में मानो डूबे जा रहे हैं। उनसे कहा एक बार और सुना दो। फिर एक और बार सुनी। इतना ही सुना और प्रातःकाल ही अपना शरीर त्याग कर दिया, अपने शरीर को बस छोड़ दिया। भगवत प्राप्त हो गए, भगवान की सेवा में पहुंच गए। पूरा जीवन ना किसी से सेवा ली, ना प्रणाम कराया, बिल्कुल छुपे रहे। सच्चे संत का जीवन, किसी से कोई याचना नहीं, कोई आग्रह नहीं, और भगवान की प्राप्ति कर ली। जटायु जी की स्तुति पढ़ के, जटायु जी की स्तुति सुन के, इन्हीं के एक दीक्षा नहीं, पर इन्होंने अपना गुरुदेव रूप से श्री रघु जी को वर्ण कर लिया था। श्री श्रीवास्तव जी ये जज थे। इनकी चर्चा अपने जन, जो भगवत कृपा किसी भी रूप में हो सकती है, इस बात से बात प्रारंभ हुई थी। कैसी भगवत कृपा इनके ऊपर, और उस अवस्था में भी केवल इतनी बात कि बड़ी कृपा भगवान की है, बड़ी कृपा भगवान की है, ऐसे मुख से बस उच्चारण करते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।